बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य मेरे सदगुरुदेव एवं अपने ज्ञान वैराग के ऊंचे शिखर पर विराजमान संत समाज एवं प्रिय बंधुओं, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब अपने आप में अलग पहचान उनकी है। कबीर का ज्ञान पूरे देश में नहीं विदेश में भी है। उनके ज्ञान को, उनके विचार को सब लोग पसंद क्यों करते हैं? आखिर इसमें क्या विशेषता थी? इतनी खरी खोटी कहने वाला, मुलहजा न करने वाला, फिर भी लोगों ने उसकी बात को क्यों स्वीकारा? उस जमाने में कबीर साहब गरज रहे थे, जिस जमाने में मुसलमान तानाशाही राज था, जो हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता था, उनके धड़ पर से शीश उतार दिया जाता यदि वो मुसलमान ना बने। सिकंदर का तानाशाही राज था। उस समय कबीर साहब गरज रहे थे, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। कबीर किसी के नहीं है, कबीर सबके हैं। लेकिन कबीर के वाणी को यदि हम लोग किसी भी पहलू को उठा के देखें, सारे पहलू चमकदार हैं। उनका ज्ञान ऐसा है जैसे दूध, प्योर दूध, उसमें घी ही घी होता है, ऐसा ज्ञान। सदगुरु कबीर साहब मुसलमानों के अलावा पंडित लोगों को, मौलवियों को, पंडितों को, सबको धिक्कारा, सबको ललकारा। हमारे हिंदू समाज में पंडित लोगों ने बहुत गुमराह किया है। तीर्थ व्रत के नाम पर, मूर्ति पूजा के नाम पर, ऐसा सब चीज का खंडन करने वाला निराला एक कबीर साहब हुए। उनका दुनिया में कोई जोड़ा नहीं है। ऐसा निर्भीक होकर के लोगों के दिलों में उतरने वाला ऐसा महान व्यक्ति इस धरती पर दोबारा जन्म नहीं ले सकता। लेकिन उनकी वाणियां हमेशा अमर हैं और उनकी वाणियां जो जो दिन बीतते जा रहे, कबीर का ज्ञान चमकता जा रहा है। आज हमारे महापुरुष संत लोगों ने उनकी वाणियों को जागृत रखा, तभी हम लोगों तक वो पहुंची है। यहाँ कबीर साहब पंडित को पकड़ करके इतनी अच्छी तरह से खींचते हैं। पंडित से कहते हैं, पांडे बोझ पियो तुम पानी, जे मटिया के घर में बैठे तहमें श्रेष्ठ समानी। पांडे बोझ पियो तुम पानी, 56 कोट यादव जहां भीजे, मुनिजन सहस 88। पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सर्भ्यो माटी। कच्छ मच्छ घड़ियार पियाने, रुधिर नीर जल भरिया। नदिया नीर नरक बहयावे, पशु मानुष सब सरिया। हाड़ झड़झर गूद गली गल, दूध कहां से आया। सोले पांडे जीवन बैठे, मटिए छूत लगाया। वेद किताब की छाड़ दे पांडे, ये सब तुमरो भरमा। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब तुमरो कर्मा। कबीर साहब
पंडित को पकड़ते हैं अच्छी तरह से। पंडित लोग कहते हैं, जाति पूछ करके किसी घर भोजन करते हैं, जाति पूछ करके उसके घर का पानी पीते हैं। कहते हैं भाई तुम किस दूध के हो, किस जात के हो, पूछ करके। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब का ये कहना नहीं है किसी नदी को, किसी जल को, पानी को, तीर्थ को खंडन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर समझा रहे हैं कि आप मनुष्य से इतनी घृणा करते हो, लेकिन जहां पर तुम जिसका पानी पीते हो, जिसमें स्नान करके शुद्धता महसूस करते हो, वो पानी कैसा है? उस पानी को पी करके तुम शुद्ध मानते हो। जिस घर में कोई मर जाता है तो तुम उस घर में भोजन नहीं करते हो, और मांस ला करके हंडी में ला करके इसको पकाते हो, खाते हो, वो अछूत छूत नहीं रहता है। यहाँ पर छूत अछूत की बात कबीर साहब कहते हैं कि छूत किसको कहते हैं, तुम किसको अछूत मानते हो? जो मनुष्य शुद्ध होकर के अच्छी तरह से सब साफ कपड़े पहन करके आपको पानी देता है, आप उससे जात पूछते हो, आप किस जात के हो? कुत्ते बिल्ली के बच्चों को आप खिला लेते हो, लेकिन मनुष्य का बच्चा यदि छोटी जाति का है उससे घृणा करते हो। यहाँ पर सदगुरु इसीलिए कहते हैं, पांडे बूझ पियो तुम पानी, जे मटिया के घर में बैठे तामे श्रेष्ठ समानी। कि इस मिट्टी का घर है, इस जमीन के ऊपर आपने घर बनाया है, इसमें रह रहे हो। इस जमीन पर पता नहीं कितने बार लोग मरे हैं, दफनाए गए हैं, सड़े हैं इस जमीन में। 56 कोट यादव जहां बीजे, मुनिजन सहस 88। 56 कोट यादव, 56 कोट कहा कहने के लिए भाव है। लाखों लोग, यादव महाभारत जब हुआ लाखों लोग मरे होंगे, और इसी जमीन में कट कट के सब मर गए। और मुनिजन सहस 88, 88,000 मुनि कहा, लिखा है कि 88,000 मुनियों का भी यहीं पर ही शरीर छूटा हो, इसी जमीन में ही दफनाए गए। पता नहीं कितने बार इस जमीन में लोग मरे हैं, गले हैं, सड़े हैं, इसी में दफनाए गए। पैग पैग पैगंबर गाड़े, पैग पैग एक एक पग पर, जो पैगंबर कहते हमारे पैगाम देने वाले, देवी देवता जिनको कहते हो, ये सब कदम कदम पर लोगों की लाशें इस जमीन में दफनाई गई। पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सरगव माटी, सब सड़ करके मिट्टी हो गए, गल गए इसी जमीन में। कच्छ मच घड़ियार भी आने, रुधिर नीर जल भरिया। कच्छ मच, जिस गंगा के पानी को आप पवित्र मानते हो, यहाँ गंगा का सदगुरु खंडन नहीं करते। कितने लोग कहते हैं, कबीर पंथी लोग गंगा का खंडन करते हैं, गंगा को अपवित्र बताते हैं, अशुद्ध बताते हैं। हरिद्वार में भी कई बार प्रवचन हुआ, इस पे विवाद भी हुआ कि कबीर पंथी लोग यहीं बैठ करके गंगा का खंडन कर रहे हैं। गंगा का खंडन यहाँ नहीं है। गंगा में जो जानवर पैदा होते उसके बारे में जैसे आप लोग बाहर शुद्धता ढूंढते हो, शुद्धता अशुद्ध, अशुद्ध क्या बता रहे कि शुद्ध अशुद्ध क्या है। जिस पानी को आप शुद्ध मानते हो उसकी अशुद्धता को सदगुरु यहाँ बता रहे हैं कि कच्छ मच्छ घड़ियार भी आने। इस
नदी के अंदर जिस गंगा के पानी में आप गोता लगाते हो, नहाते हो, अपने शरीर को पवित्र करते हो, मन को करते हो, इससे नहाने से कहते हैं कि मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसी नदी में, इसी गंगा नदी में कछुए, मछलियां, घड़ियाल और भी केकड़े, कितने सांप, बिच्छू, बहुत जानवर इसके अंदर रहते हैं जमीन में। मगरमच्छ और जब रहते हैं तो उसी में ही अपने बच्चे भी पैदा करते हैं। क्या उनके जब बच्चे पैदा होते हैं, वो पैदा करने के लिए जमीन पर आते हैं, बाहर तो नहीं आते, उसी में अंडे देते हैं, उसी में बच्चे देते हैं, उसी में से ही उनके अंदर गर्भ का गंदगी है, पानी में ही रहती है। कछमछ घड़ियाल भी आने रुधिर नीर जल भरिया, रुधिर नीर, उस रुधिर उनके खून से सारा पानी गंदा हो जाता है। रुधिर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बहे आवे, पशु मानुष सब सड़िया। इस नदी के अंदर देखते हैं, अब तो सीवरेज हो गए हैं, नहीं तो आज भी जो लैट्रिन का पानी जो नाले में जाता है, कहाँ जाता है? नदियों में तो जाता है। और घरों से नालियां बना, सीवरेज बना, सब गंगा में ही तो पहुंचाया गया है। गंगा से फिर ये समुद्र में जाता है। एक व्यक्ति कहते हैं कि ट्रेन में बैठ करके कुछ व्यक्ति गंगा नहाने जा रहे थे और वहीं बैठे मस्ती मार रहे थे। जैसे आज कावड़ का पर्व चल रहा है, इतना उधूम मचा रखा है कि क्या पूछो, भीड़ इतनी, सरकार भी परेशान, बम 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 बोले, पीते हैं, शराब पीते हैं, भांग खाते हैं, नशा करते हैं, मस्ती मारते हैं। वहां कौन शंकर भगवान के आपके पानी के प्यासे हैं? प्यासे को पानी नहीं पिलाते, अपने माता पिता को एक गिलास दूध मांगे नहीं दे सकते, और शंकर जी पर में ले जाके के कुंटलों दूध चढ़ाते हैं, पानी लाके शिव जी पे चढ़ाते हैं। अरे तुम्हें अगर जाना है बाबा धाम तो कावड़ में माता पिता को बैठा करके ले जाओ, उनको यात्रा कराओ, तब तो कुछ लाभ हो सकता है। शंकर जी खुद गंगा रखे हुए हैं, आप उनको गंगा पानी पिलाते हो, तुम तो गंगा में ही, उनके सिर से गंगा निकल रही है। गंगा को लोग पवित्र मानते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब पंडित को ये कहते हैं कि जिसको तुम पवित्र मानते हो, इसके अंदर दुनिया भर का नरक बह रहा है, नदियां नीर नरक बह आवे, पशु मानुष सब इसमें, लोगों को जब कल्याण करना हो तो कहे गंगा में बहा देना भाई, ले जाके गंगा में लाश को डाल जाते हैं। कितनी बार देखा, नहाते हैं, हड्डियां लगती हैं, लाशें जमीन पैरों में लग जाती हैं, उसी पानी में नहाते हैं, उसी पानी को पीते हैं, उसी में जानवर सड़ते गलते मरते हैं, उसी पानी को आप पवित्र मानते हैं। वो पानी पवित्र कहाँ है? आप जिसको अशुद्ध मानना उसको शुद्ध नहीं मानते, जिसको शुद्ध नहीं मानना उसको शुद्ध मानते। यहाँ सदगुरु ये कहते हैं कि इस गंगा में, ताप के इस नदियों में, इनमें अशुद्धता भरी पड़ी है। कहाँ शुद्धता ढूंढोगे? पूरी दुनिया में ढूंढते रहो, शुद्धता कहीं मिलने वाली नहीं है। एक व्यक्ति शुद्धता ढूंढ रहा था कि कहीं शुद्धता होगी तो बैठ करके ध्यान करूंगा। जहां देखा कि जगह गया, बैठा तो वहां हड्डी पड़ी थी, वहां से भागा। और कहीं जगह गया, वहां गंदगी पड़ी थी। फिर उसने सोचा कि पानी शुद्ध होता है, पानी में जाके खड़ा होके ध्यान करूं। पानी में गया, नीचे लाश पड़ी थी किसी मनुष्य की, उस पे पैर लग गया, वहां से भागा। हे भगवान, पानी में भी गंदगी से छुटकारा नहीं, कहीं छुटकारा नहीं, क्या करना, बस मर जाता हूँ। लकड़ी इकट्ठी करके जंगल में सोचा कि ही जल के मर जाओ, और मरने की तैयारी में लकड़ी इकट्ठी कर ली।
आदिवासी घूमते घूमते आए, कहे भाई कौन तुम, क्या कर रहे हो? कहे भाई मुझे गंदगी से कहीं भी छुटकारा नहीं मिल रहा है, जहां देखो वहीं गंदगी, अब मैं यहाँ जल के मर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा यहाँ जल करके गंधाओगे, गंदगी फैलाओगे, तुम जल जाओगे, यहाँ गंदगी नहीं होगी, बदबू नहीं होगी। तो उसने सोचा है भगवान मरने के बाद भी गंदगी से छुटकारा नहीं, छुटकारा तो कहीं नहीं है। छुटकारा जब अपने मन को पवित्र बना लो, मन में शुद्धता बैठा लो, हर चीज में शुद्धता, शुद्ध अशुद्ध की पहचान होनी चाहिए। शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। मनुष्य कभी अशुद्ध नहीं होता, जब तक वो गलत काम करता है, गंदा काम करता है, शुद्धि का काम करता है, वो गंदा है। लेकिन नहा धो करके आपकी तरह कपड़े पहन कर बैठ गया, वो शुद्ध हो गया। अगर अशुद्ध भंगी टट्टी उठाता है, टट्टी जिस जगह पर आप टट्टी करते हो जगह को साफ करता है, वो अशुद्ध हो गया। और आप हर आदमी अपनी टट्टी साफ करता है, तो हर आदमी अछूत है कि नहीं? जब अपनी टट्टी साफ करते हैं अशुद्धता आती है कि नहीं? लेकिन इसके बाद शुद्ध हो जाते हैं। तो शुद्धता अशुद्धता तो आपके मन में है। तो यहाँ सदगुरु पंडित को कहते हैं कि आगे कहते हैं कि दूध की बात करते हैं। हमारे कुछ कबीर पंथ में लोग दूध नहीं पीते। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब दूध नहीं पीते थे बुरहानपुर के। दूध में पढ़ा, हमने भी लिखा कि उसमें गाय भैंस गोबर करते हैं, गंदगी रहती है, बछड़ा उसको चूमता है, अशुद्ध कर देता है थन को, और गोबर करती है, छींट पड़ता है दूध में, अशुद्ध बताया। फिर इसके बाद मांस के अंदर से, हड्डी के अंदर से दूध आता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब दूध की पवित्रता बताते हैं। पंडित दूध बड़े चाव से पीते हैं, दूध मलाई दही दो तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो वहाँ सदगुरु कहते हैं कि हाड़ झरझर है, दूध गल गल, दूध कहाँ से आया, सोले पांडे जीवन बैठी मटिए छूत लगाया। हाड़ झरझर के, गूदी गली गल, गूद माने गूद मांस मज्जा होता अंदर, इनकी गलियों से, गल के गलने का मतलब यहाँ सदगुरु ने कहा गल गल के, मांस गल गल के नहीं, गूद मांस की गलियों से, गली गली से ये दूध आता है। मांस की गली, माता के स्तन से दूध आता है। बताइए कौन से मांस में से आता है? नस के अंदर से। माता के स्तन में जो दूध होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो दूध बनना शुरू हो जाता है, और दूध फिर उतर आता है। अब उसको चीर के फाड़ के देखो, कहीं दूध नजर आएगा? वो केवल प्राकृतिक ने ऐसा सिस्टम बनाया है, माता जब दूध पीती है, अच्छा उत्कृष्ट भोजन, बढ़िया भोजन लेती है, दूध ज्यादा बनता है। ऐसे जानवरों को भी कहीं वहां उनके कहीं स्तन में कहीं काटो तो दूध नहीं है। दूध तो एक प्राकृतिक नियम से नसों के द्वारा आता है, उन मांस के हड्डियों के झरनों से झरझर के दूध बनता है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि हाड़ झरझर, हड्डी झरझर के, मांस की गलियों से दूध आता है। तो इसको बड़े प्रेम के साथ पीते हो, खीर बनाते हो, मावा बनाते हो, रबड़ी बनाते हो, बड़े चाव, इसमें अशुद्धता नहीं मानते। यहाँ दूध में सदगुरु ने दूध पीने की बात नहीं की, दूध ना पियो, उनके लिए कहा जो आप अशुद्ध अशुद्ध ढूंढते हो। अगर अशुद्ध की बात करते हो, दूध भी तो अशुद्ध हुआ, वो मांस के गलियों से आता है, हड्डी के झरनों से आता है, हड्डी झरझर के निकलता है दूध, क्यों पीते हो उसको? सोले पांडे जीवन बैठे मटिए छूत लगाया, इसको लेकर के आप खाने बैठते हो, बड़े चाव से खाते हो। तो सदगुरु यहाँ पंडित को फटकारते हैं कि
वेद किताब की छाड़ दे पांडे कि वेद किताब की बातों को तुम रख रख के लोगों को समझाते हो, ज्ञान देते हो, ये सब छोड़ दो। ये तुम्हारे मन का सब भ्रम है। ये भ्रम में ही पंडित लोगों ने लोगों को भरमाया है। भ्रम, ये सब जग भ्रम में तो भरमा हुआ है। इसलिए सदगुरु ने यहाँ पर पंडितों को बहुत अच्छे से पकड़ के फटकारा है। कहे कभी सुनो संतो, ये सब तुम्हारो कर्म, अपने कर्म को सुधारो। कर्म हमारे यदि कहे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, कर्म हमारे सच्चे हैं तो किस्मत हमारी दासी है। तो अपने कर्म, कर्म बड़ा है, कर्म करो, धर्म अपने आप बन जाता है। धर्म करने की जरूरत नहीं आपको, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से महान नहीं, जाति से महान नहीं, उसके कर्म महान होते हैं। कर्म से वो बड़ा होता है। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि सब कहाँ पैदा हुए? कोई छोटी छोटी जाति में पैदा हुए। वशिष्ठ भंगी, वशिष्ठ जो थे कहते हैं कि वैश्य के संतान थे, और पराशर भंगी की संतान थे। बड़े बड़े महापुरुष संतान किसकी थे? जाति की बात यहाँ कर रहे हैं, लेकिन सदगुरु ने यहाँ जात पात को बिल्कुल नकारा है। जात पात पूछे नहीं, जो हर का भजे सो हर का हुई। तो सदगुरु की, कबीर साहब की हर बात के अंदर इतना ज्ञान भरा है, इसको हम लोग मनन करें, अध्ययन करें। छूत अछूत, छोटा बड़ा यहाँ कोई नहीं है। छूत तो पैदाइशी देखे सब छूत है। पंडित लोग शुद्ध अशुद्ध को ढूंढते हैं। जो जनेऊ पहन लेता है शुद्धता मानते हैं। या सदगुरु कहते हैं कि तुम जो है कि पांडे जो सोले पांडे जीवन बैठे। पंडित जी भोजन किसके हैं? ब्राह्मणी इनकी भोजन बनाती है, जनेऊ नहीं पहनती है, और उसके हाथ का भोजन सुधराणी भोजन बनाती है। तो सुधराणी भोजन परसे, पांडे उसका परसा भोजन क्यों खाया? तुम्हारी पत्नी तो जनेऊ नहीं पहनती, जनेऊ पहनने वालों को शुद्ध शुद्ध बताते हो। यहाँ शुद्धता अशुद्धता का मतलब है आपका शरीर शुद्ध हो जाए, नहा धो करके शुद्ध दिखाई दो, शुद्धता से सब काम करो, हाथ धो के काम करो, बस। जात पात कुछ भी नहीं। जाति तो कुत्ते की अलग है, मनुष्य की अलग है। कुत्ता बैठा है अलग पहचान में आएगा, मनुष्य बैठे अलग। चार मनुष्य बैठे, हम सोचते हैं आप कौन सी जात के। टट्टी अगर बकरी ने करी, पता लगेगा बकरी ने टट्टी करी। मनुष्य की टट्टी है तो मनुष्य की लगेगी, गाय भैंस की तो गाय भैंस की। तो जाति का पता तो लग रहा है, लेकिन मनुष्य में भी जातियां इतनी बना दी गई हैं, क्या कहना। इसलिए जाति पाति कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ छूत अछूत, जात पात सब चीज का खंडन किया है। सदगुरु कबीर साहब के जैसा व्यक्तित्व वाला, उन्हीं का ज्ञान आज चमक रहा है। उन्हीं के ज्ञान को लेकर के, उन्हीं के बनाए कानून को आज सरकार भी कानून बना दिया है। छूत अछूत किसी कहा जाए तो दंडनीय हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आज सदगुरु कबीर साहब का ये छूत अछूत के ऊपर थोड़ा सा विचार रखा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अब साहब जी के कुछ विचार सुनेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय।